हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में, नई वीडियो में। मैं हूं प्रिया। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी बोलने का बहुत ही एक सटीक तरीका बताने वाली हूं, जिससे कि हम किसी भी वाक्य को प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट में तो बोलते ही हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर उस वाक्य को हमें पास्ट में बदलना है कि मैं जा रहा था, फिर फ्यूचर में बदलना है मैं जा रहा हूँगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप क्लासेस को डेली अटेंड करते हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला वाक्य है हमारा मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट का वाक्य है। मैं जा रहा था, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। मैं जा रहा हूँगा, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। तो इसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सभी को पता होगा, सारे लोग जानते होंगे कि मैं जा रहा हूँ की अंग्रेजी क्या होती है? आई एम गोइंग। लेकिन जब इसी सेंटेंस को हमें पास्ट में, फ्यूचर में कन्वर्ट करना रहता है तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट किया, मैं जा रहा था। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। आई वॉज गोइंग। तो जब भी किसी सेंटेंस के अगर लास्ट में रहा था, रही थे, था, थी आता है तो उसमें ऐसे सेंटेंस में हम वास का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि आई के बाद हम वास का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई वॉज गोइंग, मतलब मैं जा रहा था। अब इसी को हमने फ्यूचर में कन्वर्ट किया, मैं जा रहा हूँगा। मैं जा रहा हूँगा। तो जब भी किसी सेंटेंस के हमें लास्ट में गा, गे, गी अगर मिले तो हमें ऐसे सेंटेंस में विल या विल बी का इस्तेमाल करते हैं। अगर वाक्य के अंत में होगा या होना अगर ऐसा कुछ आता है तो उसमें हम विल बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल बी। मतलब कि आई के बाद हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विल बी गोइंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं खा रहा होगा। मैं खा रहा हूँ सिंपली हम कहेंगे आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी, रहा था, रही थे अगर आ रहे हैं तो हम ऐसे सेंटेंस में वास का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वाज ईटिंग। अब फ्यूचर है हमारा मैं खा रहा होगा, इसमें भी हमारा एंड में गा, गे, गी अगर आएगा तो विल बी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले भी कई वीडियो में अपने आपको वास का इस्तेमाल, विल बी का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आपको करना सिखाया है। अगर आप मेरी क्लासेस को डेली अटेंड करते होंगे तो ये बात आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड किया करिए ताकि आपको कोई भी चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। अब अगला सेंटेंस हमारा वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा होगा। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा होगा। ये हमारा प्रेजेंट का वाक्य है, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का। वह पढ़ रहा है तो सिंपली हम क्या कहेंगे? ही इज स्टडिंग। ही इज स्टडिंग। वह की अंग्रेजी ही हो गई है, पढ़ रहा है स्टडिंग। अगर हमें यहाँ पे ये कहना होता कि हम पढ़ रहे हैं तब हम क्या करते? ही के जगह वी का इस्तेमाल करते। तो क्या हो जाता? वी आर स्टडिंग। वह पढ़ रहा था, ही वाज स्टडिंग। ही वाज स्टडिंग। था, थे के लिए हमने वास का इस्तेमाल किया। वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ही विल बी स्टडिंग। गागे के लिए हमने विल बी का इस्तेमाल किया है। हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वी आर प्लेइंग। हम की अंग्रेजी क्या हो गई? वी हो गई। खेल रहे हैं, खेलने के लिए प्लेइंग का यूज़ किया है के लिए आर का यूज़ किया हमने। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट वी होता है, ये क्या है? वी हमारा सब्जेक्ट है। जब भी हमारा सब्जेक्ट वी होता है तो वी के बाद हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने ये कह दिया कि वी इज तो ये कैसा लगेगा? ये हमारा गलत हो जाता है।
वी के साथ हमेरा हमेशा आर का इस्तेमाल होता है। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। इसके पहले हमने था थे के लिए वास का इस्तेमाल किया था, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब हमारा यहाँ पे वर है, WERE वर। ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वी, सब्जेक्ट अगर वी होता है तो वहाँ पे वास नहीं वर का इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल करेंगे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग, गागे के लिए हमने विल बी का इस्तेमाल किया। अगर हमें यहाँ पे ये कहना हो कि तुम खेल रहे होगे तो क्या करते, हम की जगह तुम लिख देते, तुम खेल रहे होगे। तो यहाँ पे वी के जगह यू हो जाता, वी के जगह यू हो जाता, यू विल बी प्लेइंग। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।